अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर तारक सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर या जिगर पर चर्बी के मतलब कि जिगर पर चर्बी क्यों चढ़ती है और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि फैटी लिवर का टेस्ट हम कैसे करें, घर में उसको चेक कैसे करें या फिर लैब में जाकर उसको कैसे चेकअप करवाएं। दो तरीके हैं इसके। अगर आप घर में चेक करना चाहते हैं तो घर में भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप उन्हें लैब में जाना है तो वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। वो अल्ट्रासाउंड में आपका जो इमेज होगा वो सामने आ जाएगा कि जिगर पर कितनी चर्बी है। और अगर आपने घर पर चेक करना है तो घर में चेक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इंची लें और अपने पेट का आप साइज़ नापें। तो अगर तो आपकी वेस्ट 40 इंच है या 40 से ज़्यादा है तो समझ लें कि आपके जिगर पर चर्बी है। और यह ख़वातीन में अगर ये वेस्ट 36 इंच है या उससे ज़्यादा है तो वो समझ लें कि उनके जिगर पर चर्बी है। और दूसरा तरीका है हमारा, आप सीधे खड़े हो जाएं। तो बिल्कुल सीधे खड़े होकर आप अपने पाँव के अंगूठे की तरफ देखें। अगर तो आपको आपका अंगूठा नज़र आ रहा है, पाँव के अंगूठे नज़र आ रहे हैं, तो आपका पेट दरमियान में नहीं आ रहा तो समझ जाएं कि आपके जिगर पर चर्बी नहीं है। और अगर आपका पेट दरमियान में आ रहा है, आपको नज़र नहीं आते आपके पाँव के अंगूठे, तो फिर जिगर पर चर्बी है। इसी तरह से ख़वातीन भी ऐसे चेक कर सकती हैं। तो ये तो हो गया इसका चेक करने का तरीका। जिगर के गिर्द चर्बी बनती क्यों है? जिगर के गिर्द चर्बी बनने का ये एक अमल है कि हम जो भी खुराक खाते हैं इनके अंदर केमिकल होते हैं और टॉक्सिन होते हैं। जिगर ने इस सब को साफ़ करना होता है, हमारे खून से इसकी सफाई करनी होती है। और अब आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाएं या कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं तो उससे हमारे जिगर के इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता से चर्बी चढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपका वज़न बढ़ेगा, आप मोटापे की तरफ माइल होंगे, तो जिस्म पर भी चर्बी चढ़ेगी और जिगर पर भी आपके चर्बी चढ़नी शुरू हो जाएगी। घी वाली चीज़ें या आप तली हुई चीज़ें खाएंगे तो इससे जिगर पर चर्बी नहीं बनती, बल्कि जिगर पर चर्बी बनती है मीठी चीज़ों से। जैसे आप बेकरी आइटम खाते हैं, केक वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें आपके जिगर पर चर्बी चढ़ाती हैं। हमारे जिस्म में एक बहुत अच्छा सिस्टम चलता है, खासकर जिगर के मामले में। जैसे अगर आप अपनी आदत थोड़ी सी चेंज कर लें और इन चीज़ों से परहेज़ करें जो जिगर पर चर्बी चढ़ने का बायस बनती हैं, जैसे मीठी चीज़ें हैं, जो जो तली हुई चीज़ें हैं, बेकरी आइटम है, आप इनसे अवॉइड करें तो जिगर आपको अपने आप को डिटॉक्स कर लेता है। आप फास्टिंग करना शुरू कर दें, यानी कि जहां आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं आप 2 दफ़ा कर दें। आप पैदल वॉक करना शुरू कर दें, कम से कम आधा घंटा तो लाजमी वॉक करें, सुबह आधा घंटा शाम। तो आहिस्ता आहिस्ता से जिगर पर चर्बी बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगी और जिगर अपने आप को रिकवर खुद ब खुद करना शुरू कर देगा। और अगर आप साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिगर पर चर्बी का जो मामला बन चुका है ये बहुत तेज़ी के साथ रिकवरी की तरफ चला जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब बात कर लेते हैं, कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। हमारी सबसे जो पहली मेडिसिन है जो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है वो है चिलिडोनियम। वो आपने लेनी है मदर टेंचर में। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि वो आप 20 कतरे लें आधे गिलास पानी में सुबह, 20 कतरे दोपहर लेने हैं और 20 कतरे आपने लेने हैं रात को। तो कोशिश करनी है कि ये मेडिसिन आपने श्वाबे कंपनी की लेनी है, जर्मन की है, अच्छी कंपनी की लेनी है। तो ये दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करनी है आपने आधे गिलास पानी में मिला के, और पानी ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी हमारी मेडिसिन है कार्डस। कार्डस भी आपने मदर टेंचर में लेनी है, उसके भी आपने 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर और 20 रात को लेने हैं। तो आप दोनों मेडिसिन को मिक्स भी कर सकते हैं, मिक्स करके आप दोनों को यानी कि मिक्स कर लें और 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम ले लें। तो तरीकाकार इसका भी वही चिलिडोनियम की तरह है। और अगर आपको साथ में कब्ज़ की शिकायत रहती है, कितने कितने दिन आपको खाना नहीं आता, तो बेहतर है कि आप नक्स व मिका का इस्तेमाल साथ में करें। वो आपने 30 CH पेंसी में लेनी है और वो सिर्फ आपने रात को लेनी है। 4 कतरे आप सीधा ज़ुबान पर ले लें, अगर नहीं तो नहीं लेने ज़ुबान पर तो आप 1 चम्मच पानी में मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो ये साथ में ये इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो कुछ कुछ अर्सा दवाई इस्तेमाल आपने लाजमी करनी है। अगर तो आपका मसला पुराना है तो कम अज़ कम आपने 3 माह तो दवाई लाजमी इस्तेमाल करनी है।
علامات میں آپ کے تقریباً 1 ماہ کے اندر اندر کافی زیادہ چینجنگ آنی شروع ہو جائیں گی، اور مسئلہ آپ کا تقریباً 3 ماہ کے اندر اندر بالکل بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ تو دوائی کو ذرا روٹین وائز استعمال کرنا ہے آپ نے۔ تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کمنٹ لازمی کر دیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیا کریں۔